अरे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हाउ टीचर्स लर्न चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज नोरा, हाउ डिड शी बिकम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर। नोरा कौन थी, वो टीचर के साथ उसकी दोस्ती कैसे हुई। नोरा वाज ए 5-year-old गर्ल चाइल्ड। नोरा जो थी वो 5 साल की एक लड़की थी। द टीचर विजिटेड हर फैमिली ओवर द वीकेंड। टीचर ने उनके घर का दौरा किया। विजिटेड, दौरा किया, कब? वीकेंड के दौरान, यानी सैटरडे और संडे के टाइम उसने दौरा किया। किसका? नोरा के घर का। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस विजिट, इस विजिट की वजह से दे बिकेम फ्रेंड्स, उनकी आपस में दोस्ती हुई। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड टीचर ऑब्जर्व नोरा वाइल लर्निंग। जब नोरा पढ़ रही थी, टीचर उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर सेट स्टिल एंड साइलेंट। ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ज़्यादातर समय। द टीचर सेट स्टिल एंड साइलेंट। स्टिल एंड साइलेंट होता है खामोश बैठना। बट वी सीम्ड बैडली स्टक। अगर वो कभी रुक जाती, अगर उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, समटाइम ही आइदर सजेस्टेड हर टू फिगर आउट, वो उसको सिर्फ सजेस्ट करता था कभी कभी कि इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। आर टोल्ड हर टू स्किप द वर्ड, यहाँ उससे कहता नोरा वर्ड को छोड़ दो, इस वर्ड को छोड़ दो, आगे पढ़ो। बट समटाइम्स ही यूज टू टेल हर द वर्ड, लेकिन कभी कभार उसको वर्ड बता ही देता था। लेकिन क्यों बता देता था? व्हेन शी इंसिस्टेड, जब वो ज़्यादा उसको जोर देती थी कि सर बताओ बताओ बताओ, तब टीचर बताता था। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, व्हाट ऑड थिंग हैपेंड विद नोरा। ऑड थिंग होता है अजीब चीज़। नोरा के साथ क्या हुई? व्हाई वाज द टीचर पजल्ड। पजल्ड मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। द ऑड थिंग दैट हैपेंड वाज नोरा वाज अनेबल टू रीड अ वर्ड करेक्टली that she had read correctly on a previous page or paragraph। अरे अजीब चीज़ ये हुई कि नोरा पिछले पेज पे अच्छे से वर्ड पढ़ा, वही वर्ड अगले पेज पे उसने गलत पढ़ा। द टीचर गॉट कन्फ्यूज। टीचर यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड पजल्ड, और बिल्कुल हैरान रह गया, बिल्कुल परेशान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाज नोरा ए केयरलेस चाइल्ड। क्या नोरा बिल्कुल एक सुस्त लड़की थी? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो? नो, नोरा वाज नॉट ए केयरलेस चाइल्ड। नोरा जो थी वो केयरलेस चाइल्ड नहीं थी, बिकॉज शी वाज वेरी गुड एट लर्निंग। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। शी वाज पुटिंग ऑल हर कंसंट्रेशन इनटू रीडिंग द बुक। वो अपना सारा ध्यान की तरफ लगा रही थी। कंसंट्रेशन होता है पूरा ध्यान। पूरा ध्यान किसकी तरफ लगा रही थी? पढ़ाई की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि नोरा जो थी शी वाज नॉट ए केयरलेस चाइल्ड। 5वां क्वेश्चन, हाउ शुड ए टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। एक टीचर को बच्चों की समस्याएं कैसे समझनी चाहिए। प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किलें। चिल्ड्रन मतलब हो गया बच्चे, बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन जो है इट इज़ प्लूरल। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, ए टीचर मस्ट स्ट्राइव टू सी थिंग्स थ्रू देयर आइज। उनके नज़रिए से एक टीचर को बच्चे के नज़रिए से देखना चाहिए चीज़ को कि बच्चे का लेवल क्या है। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट बी एबल टू पुट हिज फीट इन द शूज़ ऑफ चाइल्ड। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि टीचर को बच्चे को समझना चाहिए, यहाँ मतलब फीट इन द शूज़ ऑफ द चाइल्ड का मतलब ये नहीं कि पाँव बच्चे के इसमें डालने चाहिए, नहीं, बच्चे को उसके नज़रिए के हिसाब से समझना, बच्चे को समझना, यही मतलब होता है टू पुट फीट इन अनदर शूज़। इसका मतलब ये होता है कि किसी को समझना,
टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो बच्चे को समझे, उसका लर्निंग लेवल क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ये टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जिसे ये बात समझ में आ जाए तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। फॉर ए चाइल्ड हु हैज़ जस्ट ओनली सीन द वर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, इट इज़ नॉट ईजी बट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिमेंबर द वर्ड। एक बच्चे के लिए जिसने वर्ड पहली बार देखा हो, कोई वर्ड, उसके लिए बहुत मुश्किल है उसको याद रखना। हाउएवर फॉर ए टीचर इट इज़ वेरी इजी टास्क। हम टीचर है ना, हम कहते हैं भाई इसने जल्दी गलती कर दी, यहाँ अच्छा पढ़ा, दूसरे पेज पे गलत पढ़ा वही वर्ड। अरे भाई, बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो तो यही बच्चा जो था, नोरा जो थी, छोटी लड़की थी, वो तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी बेचारी, ठीक है। सो ए टीचर शुड गिव द चिल्ड्रन एनफ टाइम टू लर्न एंड नॉट पजल्ड और एनाइड। एक टीचर को बच्चों को समय देना चाहिए, वो खुद से पढ़े, अगर वो मिस्टेक भी कर ले मुमकिन है कि वो आगे उस चीज़ को सही से पढ़े, ठीक है। इसलिए टीचर को परेशान होने की, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बाई वट लुक्स लाइक स्लोनेस और आर्ट थिंग, जो एक टीचर को लगता है कि भाई ये बच्चा जो है ये सुस्त है, ठीक है, ये एक अजीब व गरीब चीज़ है कि बच्चा पहले अच्छा पढ़ता है, सही तरीके से किसी वर्ड को पढ़ता है, अगले ही पेज पे उसको वो भूल जाता है। अरे बच्चे हैं, नई चीज़ देखी है, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको याद नहीं रख पाता है, ठीक है। हमारा तो बड़ा एक्सपीरियंस है, हमें 20 साल हो गए, 15 साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट एक्सपीरियंस पोप्ड इनटू द टीचर्स माइंड आफ्टर नोराज लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, नोरा की जो लर्निंग प्रॉब्लम थी, नोरा की लर्निंग प्रॉब्लम क्या थी? अरे उसने बेचारी ने एक पेज पे वर्ड को पढ़ा, वही वर्ड दूसरे पेज पे थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ा। इसको देखते हुए टीचर के जहन में, टीचर के माइंड में कौन सी बात आई? द टीचर हैज़ वंस टेकन ए शीट ऑफ प्रिंटेड पेपर विच वॉज रिटन इन सम इंडियन लैंग्वेज। हिंदुस्तान की किसी भाषा में एक पेज एक टीचर ने एक दिन उठाया। इसी टीचर ने ही हैड ट्राइड टू फाइंड द वर्ड्स डेट वर रिपीटेड ऑन द पेज। उसने कोशिश की कि मैं वो वर्ड्स देखूं जो रिपीट हुए हैं इस पेज के ऊपर। इट वॉज सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट, और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये बहुत ही मुश्किल था। एट फर्स्ट द पेज लुक्ड नथिंग बट ए हैपहैज़र्ड जंबल ऑफ वर्ड्स। पहले तो पेज उसको अजीब और गरीब लगने लगा, जंबल ऑफ वर्ड्स, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, ठीक है। द नरेटर फाउंड इट एक्सट्रीमली हार्ड इवन टू कंसंट्रेट ऑन वन शॉर्ट कॉमन वर्ड। एक शॉर्ट कॉमन वर्ड के जैसा वर्ड ढूंढने में उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। It took him a long time before he figured out that a word at sight and picked it out of the other. बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसको देखने में, ढूंढने में। सेम वर्ड्स, एक छोटा सा वर्ड ढूंढने में भी कितनी बार ये इस पेज के ऊपर रिपीट हुआ, टीचर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। इन द सेम वे, इसी तरह, इट टेक्स सम टाइम फॉर ए चाइल्ड, बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टू गेट यूज टू द शेप्स ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। पहले बच्चे को वो जो शेप ऑफ लेटर्स होता है उनको पहचानने में, उनकी आवाज़ निकालने में, वर्ड्स को पहचानने में, वर्ड्स की आवाज़ निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ, वक्त के साथ साथ जितना इंसान बढ़ता है, जितना पढ़ेगा, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं इंसान के अंदर, ठीक है। टू द पॉइंट वेयर ही कैन रिकॉग्नाइज एट ए ग्लेंस दैट दिस वर्ड इज़ लाइक डेट वर्ड। तो पहले बच्चा लेटर्स को पहचानता है, फिर उनकी साउंड्स, इसी तरह वर्ड्स को पहचानता है, फिर उनकी साउंड्स, ठीक है। फिर धीरे 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 सेम वर्ड्स जो एक किताब के अंदर हैं, अगर एक बार वो पढ़ता है तो दूसरी बार आराम से उनको पहचान पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम्स एट ए डिसएडवांटेज? अनलेटर्ड मतलब होता है इलिटरेट। अनलेटर्ड होम होता है ऐसे घरों के बच्चे जिनके माँ बाप जो हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो क्यों नुकसान में?
द चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम्स आर ए डिसएडवांटेज बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। अरे उनको कौन सिखाएगा उधर लेटर्स के बारे में, लेटर्स की शेप कौन सिखाएगा, उनकी साउंड कौन सिखाएगा बेचारों को। दे हैव नो वन टू वॉच एंड ऑब्जर्व। उन्हें कौन देखेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन बताएगा, हु कुड गाइड देम, जो उनको सही रास्ता दिखाए। सो दे आर ए डिसएडवांटेज, और इसीलिए ये नुकसान में हैं बेचारे, इनको इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। देयरफॉर इट टेक्स देम टाइम टू कम्प्रहेंड एंड रीड वर्ड। और ये यही बच्चे जब टीचर के पास आते हैं, इन बेचारों को पहले समझ ही नहीं आता, कोई वर्ड को पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी आवाज़ निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड टीचर लर्न फ्रॉम नोरा। उस्ताद ने नोरा से कैसे सीखा। देखो, ए गुड टीचर इज़ ए गुड लर्नर, ठीक है। द टीचर लर्नड अबाउट द चिल्ड्रंस प्रॉब्लम बाय वाचिंग नोरा वाइल शी वाज रीडिंग एंड लर्निंग। ये टीचर जो था नोरा को ऑब्जर्व कर रहा था जब वो पढ़ रही थी, सीख रही थी। फ्रॉम डेट वेरी एक्सपीरियंस ही लर्न व्हाट प्रॉब्लम्स द चाइल्ड यूजुअली फेस। इस एक्सपीरियंस से, इस तजुर्बे से उसने समझा कि एक बच्चा कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। एंड द वेज विद विच दे सॉल्व और ट्राई टू सॉल्व देम, और कैसे वो बच्चा खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इन दिस वे ही लर्नड हाउ टू डील विद द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स व्हाइल टीचिंग द चिल्ड्रन। इसी तरह उसने सीखा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हमने कैसे समझना है और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो कि एक टीचर का काम होता है। आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।